हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी निकल लिए थे हम घर से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बन गया था, तो इसलिए घर का जल्दी सारा काम निपटाया मैंने और खाना बनाया, पैक करके और हम निकल लिए थे। तो गाइज, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं उस दरबार की ओर जहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। काफी टाइम हो गया था गए हुए, तो अचानक प्रोग्राम बन गया तो हम रेडी होके सुबह सुबह घर से एक अलग ही उत्साह का माहौल लेकर हम निकल लिए थे। तो गाइज, मन में बस एक ही इच्छा है कि बाबा के चरणों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इसलिए बस सोच रहे थे कि टाइम से पहुंच जाएं, लेकिन जाम ने हमें वैसे ही लेट कर दिया था। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें और कई जगह रोड पे काम चल रहा है, तो इस वजह से भी बहुत टाइम लग गया। और यहाँ हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, जो गाड़ी में सीएनजी भरवाई थी यहाँ पे। तो ब्रेक लेने के बाद फिर हमने गाड़ी भी दूर ही पार्क कर दी थी क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो गाड़ी पार्क करके हम वहां से फिर रिक्शा ली, रिक्शा से हम उतर के फिर हम पहुंच गए प्रसाद की दुकान पे। तो वहां से प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर फिर हम पहुंच गए बाबा के दरबार में। और यहाँ पे भीड़ देखो गाइस, बहुत ही भीड़ थी आज तो, और लाइन में लग गए थे। तो सब शांति पूर्वक बाबा का नाम लेकर लाइन में लगे हुए थे, जय जयकारे लगा रहे थे। तो यहाँ पे आकर एक अलग ही वाइब होती है, बहुत ही शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी सब शांति से लाइन में लगे हुए थे। तो गाइज, धीरे धीरे हम पहुंच रहे थे आगे, और आगे देखो गाइज, ये दो डॉगी लाइन में कैसे सो रहे हैं। इंसानों के पैर रखने की जगह नहीं है, फिर भी ये दो डॉगी इतनी शांति से सो रहे थे। लोग बाग भी इनको बचा बचा कर आराम से निकल रहे थे, इनको बिना डिस्टर्ब किए। तो गाइज देखो, ये भी एक भगवान की कृपा है। और हम पहुंच गए थे बाबा के दरबार में, और बाबा का श्रृंगार आज देखो कितना सुंदर हो रखा है। आम से श्रृंगार हो रखा है पूरा, सारे में आम लगे हुए हैं और फूलों की मालाएं लगी हुई है। तो बाबा को आज बहुत ही सुंदर सजा रखा था। तो गाइज, आप लोग भी एक बार दर्शन करो। वैसे मैं पीछे वाली लाइन में थी तो इतने क्लियर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी आप लोग देखो, दर्शन करो और बाबा का आशीर्वाद लो। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्के मुक्के में इतने अच्छे से वीडियो की क्लिप भी नहीं ले पाई मैं। तो गाइज, मेरे तो अच्छे से दर्शन हुए बाबा के। आप लोग भी आशीर्वाद लो बाबा का। बाबा से प्रेयर करती हूँ कि सबको अच्छे से आशीर्वाद दे, सबके जीवन में सुख समृद्धि दे। तो गाइज, फिर हम वहां से निकल लिए थे वापस क्योंकि मौसम भी खराब हो गया था, बारिश का मौसम हो गया था। रास्ते में कई जगह तो बारिश भी आ रखी है, देखो रोड गिल्ले हो रखे हैं। लेकिन हरियाली देखकर मन को इतनी शांति मिल रही थी, बहुत ही ज्यादा। यहाँ आके हमने लिया फिर एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था। सुबह ही हल्का फुल्का खा के गए थे, जो लेके गए थे वही खाया था। तो यहाँ आके गाड़ी में सीएनजी भरवाई, खाना भी खाया। फिर हमें वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो वापस आए जब भी हम जाम में फंस गए थे। एक तो ये ट्रक वगैरह इतने ज्यादा चलते हैं उस साइड कि जाम में बुरा हाल हो गया था वहां पे। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। फिर हम चढ़ गए थे यहाँ अपने मेन हाईवे पे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में फिर हम घर आ गए थे। तो घर जैसे ही आई तो एक छिपकली का बच्चा घुसा हुआ था, तो उसको देख के बच्चे भी डर रहे थे। तो मैं इधर उसी को ढूंढ रही थी झाड़ू लेके, तो मेरे को वो कहीं नजर नहीं आया। फिर मैंने ये सारे सोफे वगैरह खिसकाए, तो सोफे के पीछे चिपक रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको झाड़ू मारी तो वो और आगे चला गया। फिर मैंने पूरे सोफे खिसका के उसको ढूंढा, तो वो मिल भी नहीं रहा था। एक तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा था, सुबह से परेशान गर्मी में, ऊपर से छिपकली का बच्चा मिल गया। मानिक तो देखो डर के मारे कैसे सोफे के ऊपर बैठा है, ये तो बिल्कुल नीचे पैर ही नहीं रख रहा। मैं इसको बोल रही थी, बेटा इतना डरेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर ये सोफे पे से उठ के अंदर आ गया था। तो बहुत टाइम लग गया मेरे को उसको ढूंढने में भी, लेकिन मेरे को वो कहीं नजर नहीं आया। तो फिर मैंने सारे सोफे सेट कर दिए थे कि कहीं दिखेगा तो कहीं दिखेगा तो इसको बाद में निकालूंगी। लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। फिर मैं इधर झाड़ू रखने ही वाली थी, फिर मेरे को वो दिख गया साइड में। मेरे को लग रहा था कि कहीं बेड के नीचे ना हो, तो मैं बेड के नीचे भी झाड़ू मार रही थी, पर कहीं नजर नहीं आया। बेड पे ये धुले हुए कपड़े रखे थे, तो ये पीछे से बार बार बोल रहे थे कि इन धुले हुए कपड़ों को तो उठा लो यहाँ से, नहीं इनमें ही घुस जाएगा।
तो मैंने फिर यहाँ से सारे धुले हुए कपड़े उठाकर रख दिए थे। तो गाइज फिर नहीं मिला, मैंने तो छिपकली का बच्चा। फिर मैं अपने नहाने के लिए कपड़े उठाकर नहाने के लिए चली गई थी। मैंने कहा सुबह झाड़ू पोछा करूंगी तब मिल जाएगा। तो गाइज आज के इस छोटे से व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखना। तो गाइज कौन कौन बाबा श्याम के भक्त है कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दे।